हिंदू आतंकवाद के नाम पे फंसाया गया, उसकी सारी की सारी पोल खुल गई। किस तरह का षड्यंत्र था ये, किस तरह से 2008 की इस घटना में कैसे कहानी गढ़ी जाती है, कैसे साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को लाया जाता है, किस तरह से उनको संघ के कुछ अधिकारियों के नाम उनसे उगलवाए जाते हैं और किस तरह के अत्याचार साध्वी प्रज्ञा से होते हैं, ये सारा का सारा ये सामने आ चुका है। उस समय के गृह मंत्री ने कहा कि भगवा आतंकवाद है। देखिए, असली बात तो ये थी कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति लगातार, कांग्रेस जो तुष्टीकरण की मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनके वोट बैंक के लिए हमेशा हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराना चाहती है। मैं एक उदाहरण बड़ा देता हूं कि कल गृह मंत्री ने कहा भी, संसद में कहा कि भगवा कभी आतंकी नहीं हो सकता, हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता। यह प्रमाण है। अभी इस समय पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, दोनों ही आम नागरिकों को मार रहे हैं। इजराइल और ईरान में हुआ, गाजा में हुआ, सब जगह हुआ, वहां भी आम नागरिक मर रहे हैं। लेकिन भारत ने, जब पहलगाम का मसला आया तो भारत ने आतंकियों के ठिकानों पे हमला किया और आतंकियों को मारा। 100 आतंकी मरे, एक भी आम नागरिक नहीं मरा। हिंदू कभी, सनातनी कभी आतंकी नहीं हो सकता। और ये बार बार कांग्रेस केवल चंद वोटों की खातिर बार बार ये सिद्ध करना चाहती थी। आज न्यायालय ने वो ध्वस्त कर दिया है पूरी की पूरी बातें। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो अत्याचार साध्वी प्रज्ञा पे किया गया, जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनको शारीरिक यातनाएं दी गई, उनसे यौन यातनाएं दी गई, उनके साथ जो व्यवहार किया गया और कथित कांग्रेस के इशारों पर वहां के पुलिस अधिकारियों ने, जेल के अधिकारियों ने जो उनसे बर्ताव किया, उस सब का भी हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। आखिर में एक साध्वी के साथ केवल इसलिए क्योंकि वो भगवाधारी थी और केवल इनको सिद्ध करना था कि भगवा आतंक है, ये ध्वस्त हो चुका है। दुनिया में एक भी उदाहरण इनके पास नहीं है कि भगवा कभी आतंकी हो सकता है। हां, हम हमारे रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, हमारे अधिकारों के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए हम सर कटाते आए हैं, काटते आए हैं, लेकिन कभी आतंकी नहीं बने। ये हिंदुओं का एक व्यवहार रहा है, ये सनातन का व्यवहार रहा है। दुनिया में और कोई नहीं है, दुनिया में और कोई नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा कि कहीं आतंक फैलाया हो हिंदुओं ने। लेकिन हिंदू आतंकित रहा है आज भी। अब भी देख लें, दिल्ली हो चाहे देश का कोई भी शहर, जहां कथित धर्म के लोगों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, वहां आतंकित होते हैं हिंदू। लेकिन हिंदुओं की कॉलोनी में कोई आतंकित नहीं होता है। ये एक साफ साफ नजर आता है कि जो बार बार कांग्रेस एक आतंकियों के साथ, आतंकी विचार के साथ जो हिंदुओं को बराबर खड़ा करना चाहती थी, वो ध्वस्त हो चुका है। कांग्रेस को इतनी मार पड़ी है, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, देश से, हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए।